हमारी क्योंकि बहुत बड़ा काम है और मैं भी आप ही की तरह एक हिस्सा हूँ। मुझे भी गोंडी नहीं आती, मैं भी इसीलिए जुड़ी हूँ और मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगता है करीब करीब सभी साथियों के परिचय हो गए हैं। जितने भी साथी ने अभी अपने नंबर शेयर किए हैं टेक्निकल टीम के लिए, उन्हें मैं बता दूं, आने वाले कुछ दिनों में उसी अमेरिकन फाउंडेशन के तहत हमारी टेक्निकल टीम की मीटिंग होगी, जिसपे वो हम सभी को किस तरह से काम करना है उस सॉफ्टवेयर पे, उसका ट्रेनिंग देंगे। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जितने भी साथी है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ उस मीटिंग में सभी साथी उपस्थित रहे, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में किस तरह से हमें काम करना है, हमें कैसा डेटाबेस चाहिए होगा, किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं, ये हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उनका है, उसे समझने का अगर वो ठीक से अगर हमें ट्रेनिंग पता चल जाए तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो कृपया जितने भी टेक्निकल साथी है वो उस मीटिंग में जरूर उपस्थित रहे, कोई भी उसे मिस ना करे और जितने ज्यादा टेक्निकल साथियों को हम जोड़ सके उतने साथियों को जोड़े, ताकि कोई एक दो लोग कभी किसी काम की वजह से कम रहे तो हमारा काम नहीं अटकना चाहिए। बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से और इतना ही कहना चाह रही थी। बाकी और कोई साथी बचे हैं, किसी के और कुछ डाउट्स है और कुछ सवाल है, कुछ परेशानियां है तो बिल्कुल बताइए। हम सब जिस जिस क्षेत्र में आते हैं वहां पर कभी कभी तकनीकी मतलब जैसे इंटरनेट की समस्याएं आ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पे भी हमें बात करने की जरूरत है कि किस तरह से हम काम कर पाएंगे। अगर काम करने वाले साथियों के पास लैपटॉप जैसी सुविधाएं है कि नहीं, उस पे भी हमें बातचीत करनी है। इंटरनेट की सहायता भी हमें चाहिए होगी, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हमारी भाषा, क्योंकि हम शब्दों पर काम कर रहे हैं, उन शब्दों के जो उच्चारण है वो स्पष्ट आने चाहिए, इसके लिए हम उन शब्दों को रिकॉर्ड भी करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्डर अवेलेबल है कि नहीं वो भी हमें चेक करना है, या फिर हम इसके बजाय फोन में किस तरह से उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका भी प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। तो ये सारी तकनीकी चीजों से हमें गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी से निवेदन करती हूँ कि टेक्निकल साथी जिन्होंने अभी अभी नंबर शेयर किया है या जो भी आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस जाने वाला है। तो कृपया जो हमारा ट्रेनिंग वाला सेशन होगा उसे कोई भी मिस ना करे। जी, ये मेरा कहना था। बाकी मैं नेहरू जी को सौंपती हूँ। बाकी आप और भी कुछ सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी। मैडम जी, मैं मेरा सवाल क्या है, ये टेक्निकल टीम को एंगेज होना है, उसके लिए समय और वीकली वंस रहेगा या डेली रहेगा या एक कोर्स का भी थोड़ा सा जानकारी देते तो हम भी तैयार होना है, हमारे साथी लोगों को भी तैयार करना है। तो आप लोग थोड़ा सा जो अमेरिकन फाउंडेशन का बात हो रही है और लैंग्वेज का प्रशिक्षण की बात हो रही है, ये सारी चीजों में थोड़ा सा समय की बात ये है कि सभी कहीं कहीं काम में लगे हैं, तो उसी टाइम में आपका ऑनलाइन का कोर्स आएगा तो थोड़ा दिक्कत की बात होगी। इसलिए थोड़ा सा समय कब है, कैसे कैसे आपका डिजाइन किए हैं और थोड़ा सा बताने से ठीक रहेगा। थैंक यू। जी, धन्यवाद। मैं भी पिछली मीटिंग में पहली बार ही जुड़ी थी, जो उस फाउंडेशन के साथ थी। तो मेरा भी उनसे वही था सवाल, लेकिन इसके पहले हमारे जो सीनियर वरिष्ठ साथी है नेहरू जी वगैरह जुड़े थे, तो डिटेल्स वो शेयर करेंगे हमसे। और दूसरी बात, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, इसके लिए हम खुद से जुड़े हैं और हमें ही अपना समय निकाल कर सहयोग देना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको वीकेंड्स पे करें। जैसे हो गया रविवार को सबको छुट्टी होती है, तो अगर उस इसमें हो सकता है या फिर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उसकी जानकारी हम नेहरू जी से ले लेंगे। मुझे भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पहली ही बार मीटिंग अटेंड किया था 7,000 वर्ड्स के साथ, तो मुझे भी इसका थोड़ा कम नॉलेज है। जितना लास्ट टाइम का मीटिंग मेरा हुआ था उसी के बेसिस पे मैंने अभी बात रखी थी। तो नेहरू जी अगर हमें थोड़ा सा इसका डिटेल दे देंगे
तो हम और ज्यादा समझ पाएंगे चीजों को। नेहरू जी। हाँ ठीक है। और नेहरू ठीक जी है जी। मैं जोड़ देता हूँ इस पर नेहरू। अब किसका सर? हाँ, तो साथियों जो अभी कुमरा सर ने जो डाउट रेज किया, अभी ना कि नेहरू जी को ना कि हमको क्लैरिटी है इस पर, थोड़ा हम लोग जैसा ही वो थोड़ा वर्क फ्लो को समझेंगे तो मिलकर तय कर लेते हैं कि हम क्योंकि स्वेच्छा से योगदान दे रहे हैं इस काम में और स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग से वही तय कर लेंगे, संडे भी हो या शाम को कुछ और समय हो, जो भी हो। सो अभी ये मिलकर तय करना है। अभी इस पर थोड़ा क्लैरिटी बनने की जरूरत है। तो नेक्स्ट मीटिंग से पहले ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। टेक्निकल पर्सन की किस तरह की रिसोर्स यानी रोल होगी, या कोऑर्डिनेटर्स की या रिप्रेजेंटेटिव्स की किस तरह की रोल होगी, रिकॉर्डर्स की क्या रोल होगी, या एडिटर्स की वगैरह। सो अभी थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है और नेक्स्ट मीटिंग से पहले बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी जी। सो मिलकर तय करेंगे, मेरा बस वही कहें। जी रमेश का जी ने बोला था वो सच है, मगर पहले ही उन्होंने बोल दिया है ये वर्कशीट जैसा एक होमवर्क देगा, वो होमवर्क ख़त्म होने के बाद दूसरा होमवर्क आएगा, ऐसा आएगा। हम खुलकर स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार होना है। वो टाइम टेबल शेड्यूल कैसे बनाना है, हर एक राज्य में अलग अलग भी बन सकते हैं, हम सब मिलकर भी, क्योंकि एक ही वर्कशीट के ऊपर हम अलग अलग से काम करके जोड़ने का एक तरीका इसमें शायद होता है। उसको हम अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रांत का शब्द को हम कलेक्ट करना है, उस माध्यम में जो वर्कशीट है उस माध्यम में हम जोड़ के एस्टेब्लिश करना है, ये ऐसा काम होता है। मगर जो टेक्निकल वर्कशॉप होने के बाद हम उसके ऊपर ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। नेहरू जी, हाँ ये थोड़ा जो एनजीओ है और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बताइए। जो एनजीओ के बारे में एक ही है दादा, 7000.org का एनजीओ का असली मकसद, पूरा मकसद ही ये है कि पूरा दुनिया भर में हमारा जैसा गोंडी जैसा विलुप्त होने वाले भाषा 7000 भाषा है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी आदिम जाति का भाषा ही है, उस सारे भाषा को बचाने के लिए एक ऐसा एनजीओ बनाया है। वो उसका नाम ही 7000.org नाम पे ही बना दिया है। उसमें इंडिया से इस बार गोंडी के साथ काम करने के लिए वो तैयार हुआ था, उसके साथ अभी काम करने के लिए हम अभी तैयार हो रहे हैं। ये है सीधा से भाषा को बचाने का एक एनजीओ। सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? सॉफ्टवेयर के नाम अभी तक कुछ स्पेशली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है बोला है, वही ट्रेनिंग वर्कशॉप में ही हमको उस सॉफ्टवेयर के पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, ठीक है दादा। आप दादा फिर एक बार वो वीडियोस में लिंक भेजता हूँ, एक बार फिर रीचेक करिए पिछले 2 ऑनलाइन मीटिंग का, जो 7000.org के साथ मीटिंग हुआ था, उस हाँ मीटिंग जी, पे आप ध्यान दीजिए, कुछ आपका डाउट्स है तो क्लैरिफाई हो जाता है। ओके जी। मैं अभी तक ग्रुप में जुड़ा नहीं है, मैं मैसेज बॉक्स में भेज दिया हूँ मेरा नंबर। ज़रूर ज़रूर दादा, ऐड करेंगे, सभी को ऐड करने के बाद फिर एक बार लिंक भेजता हूँ। ठीक है जी। कैलाश नेताम जी। जी दादा, सेवा जोहार। दादा बोलिए, आपका परिचय दे दीजिए। नन्ना कैलाश कुमार नेताम, रायपुर से बात कर रहा हूँ। पिछली मीटिंग में भी मैं जुड़ा था, ये दूसरी बार है मेरा इस मीटिंग में जुड़ा हूँ। भाषा के विषय पे जो काम कर रहे हैं,
उसी के बारे में मेरा ये कहना है कि ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा या वर्कशॉप होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, क्या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कि सामान्यतः प्रशिक्षण या ट्रेनिंग में दिया जाता है कि लिखना है, बोलना है, नोट करना है, इस तरह के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा क्या? क्या मैं जानना चाह रहा हूँ। धन्यवाद दादा, आपका डाउट क्लियर करेंगे। ये ट्रेनिंग जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसा काम करना है, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसमें वॉइस शब्द को कैसा स्क्रिप्ट में बनाना है, हमारा जो शब्द को कैसे कलेक्ट करना है, ये एक सॉफ्टवेयर एक मॉडल डिज़ाइन है उसके पास 7000.org के पास। उस डिज़ाइन के अनुसार कैसे काम करना है वो हमारा टेक्निकल पर्सन को हमारा भाषा विद्वानों को दिखाते हैं, क्योंकि हम दोनों सभी मिलकर काम करना है, इसीलिए उसके जानकारी जो टेक्निकल का जानकारी हमको भी होना चाहिए, जो टेक्निकल पर्सन के साथ हम काम करना है ना, इसीलिए हमको भी होना चाहिए। ये अभी लिखने का कुछ नहीं है, वो मॉडल उसका वर्क सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो ऑनलाइन में ही दिखाता है, जो टेक्निकल पर्सन को आसान से वो समझ में आ जाता है। हम जैसे लोगों को कुछ कैसे काम करना है वो आइडिया हमको आता है दादा, इसीलिए वर्कशॉप को शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए, मगर टेक्निकल पर्सन का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इस वर्कशॉप में। जी, अभी माखन लाल सोरी दादा ने बताए होंगे, हमारे विष्णु पद्दा दादा, रामजी भट्टी दादा और भगत जी का नाम बताए होंगे। तो ये पूरी टीम के साथ हम लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के साथ हम समन्वय करके कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ से, कांकेर जिला की तरफ से, रायपुर से भी। ठीक है दादा, बहुत अच्छा बढ़िया टीम है आपका, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। नेहरू दादा, लेकिन एक क्वेश्चन और है मेरा। दादा बोलिए। थोड़ा सा मैं वेबसाइट विजिट किया, दादा पूरा तो अभी नहीं देखा हूँ, बाद में और देखूंगा, लेकिन ऑन फ्यूचर ये जो भी कंट्रीब्यूट करके हम ये पूरा बनाएंगे, या जो वो एनजीओ बनाएगा, कलेक्ट करेगा, सॉफ्टवेयर में अपना पूरा फीड कर लेगा, उसके बाद इसका ऑनरशिप कौन रखेगा? ओनरशिप पहले मीटिंग में ही वो क्लियरली पूछा है हमारा प्रहलाद सिडम जी ने, और बाकी लोग भी उन्होंने क्लियरली कर दिया है, वो ओनरशिप पूरा आपका कम्युनिटी में ही होगा। इतना काम करने के बाद भी इसको पब्लिश करना है ना करना है वो की हमारे पास ही रहेगा। ऑन राइटिंग ऐसा कुछ देंगे ना? वो पूरा मटेरियल हमारे पास होता है, उसके पास होता है, उसको पब्लिश करना है ना करना है वो हम आज्ञा देने से ही वो पब्लिश करते हैं। ये क्लियर है, उसका वीडियो भी मैं डाला हूँ ग्रुप वीडियो में। एक बार ग्रुप में और डाल देंगे और आप? एक बार आज सभी को जोड़ने के हाँ, बाद और एक बार लिंक भेजूंगा दादा। रीसेंड कर दीजिएगा, ठीक है दादा। क्योंकि ये जो नाम क्या है? दादा वेबसाइट का वेबसाइट नाम का नाम? पूछ रहे हैं। मैसेज बॉक्स चेक कर लीजिए मुकुंदा जी, हाँ जी, मैसेज बॉक्स में रमेश कासा जी ने शेयर कर दिया है। हाँ जी। इसमें सबसे बड़ा डर यही है कि लैंग्वेज जो है, ट्राइब्स पीपल जो है इनोसेंट पीपल होता है, बहुत ही मतलब कोई भी बोल देगा मैं हेल्प कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एनजीओ है, वहाँ वो एनजीओ है, हेल्प करेंगे, आप आइए, ऐसा बोल देने भर से ना हमारे लोग और मैं खुद या आप हम सब तुरंत तैयार हो जाते हैं सहर्ष। लेकिन भले खराब लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कल के दिन वो सॉफ्टवेयर पूरा अपना कर लिया या कुछ कर लिया तो फिर लैंग्वेज जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, वो तो बोलने वाले जिंदा रखेंगे और कल्चर जिंदा रहेगी, लेकिन उसका मिसयूज ना हो। ये सताली जी को भी मैं विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूंगा, और आप सबको इस विषय पर, आप लोग पहले 2-3 बैठक किए होंगे, उसमें सब चर्चा हुई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, होप करता हूं, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। काम तो करेंगे, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन इसका आप लोग फिर से रिव्यू कर लीजिएगा एक बार और।
ठीक है दादा, ये तो सच है। हम पूरा जागरूकता से ही काम करना है, क्योंकि पहले डिक्शनरी में भी वैसा ही कुछ गलतियाँ उठाया है। उसको भी सुधारने काम पे हम जुड़ा है। वो भी स्टैंडर्डाइजेशन भी बाकी है। ये इसके साथ ही वो काम भी करने के लिए हम तैयार हैं। मगर आप जैसा नया साथी हम हमारे साथ ज्वाइन होते जाएगा तो हमारा शक्ति भी बढ़ते जा रहा है। थैंक यू दादा। जी बिल्कुल सही कहा नेहरू जी ने। जैसे सूरी दादा, मैं आपको बता दूं कि मेरा भी वो लास्ट वाला फर्स्ट मीटिंग ही था 7000 वर्ड्स के साथ। और जितना अभी मैंने बोला, मुझे उतनी ही जानकारी है। हम इसको और मीटिंग्स में समझने की कोशिश करेंगे। और आपने जैसे बोला कि हाँ, बहुत सारी चीजें हुई है हमारे साथ, गलत हुआ है, फ्रॉड भी हुए हैं, हमें संभल के चलने की जरूरत है। अब हमारा भी डिस्कशन नहीं हुआ है ना। 7000 वर्ड्स के पहले हम लोगों ने 7 मीटिंग्स की थी आपसी में, कि कैसे इस तरह से काम किया जाए। तब उनसे कांटेक्ट नहीं था, ये हमारा आपसी था कि कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। हम बातें ही कर रहे थे, चर्चाएं हो रही थी उस पे कि कैसे काम किया जाए बेहतर तरीके से। फिर कहीं से पता चला कि वो लोग भी है इस तरह से इंडिजिनस लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, जो कि खत्म होने की कगार पे है। तो उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना है और बात आगे बढ़ी है। तो एक बार सॉफ्टवेयर का पता अगर कर सकते हैं, तो अगर आप भी उसमें शामिल होंगे, तो आप भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी अपने डाउट्स कुछ लेकर चल रही हूँ। जैसे आप है वैसे मैं भी एक मेंबर ही हूँ। तो यहाँ हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोई लीड नहीं कर रहा है। तो आप सारे लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग सीनियर हैं, आप ही इस चीज को लीड करें तो बेहतर होगा। क्योंकि आप लोगों का काम ज्यादा है, आपका अनुभव ज्यादा है, और आपका पोटेंशियल भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग आप ही से सीख रहे हैं। तो ये अगर जो मीटिंग्स होती है, इसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है हम लोगों का। तो अगली मीटिंग के लिए भी अगर सभी लोग उपस्थित रहे, तो ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से काम हो रहा है या फिर किस तरह से काम होगा, और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, और क्या क्या किस तरह से हम अपनी जो भाषा के लिए एक मतलब 8वीं अनुसूची में लाने का मार्ग और सहज कर पाएंगे, उसमें हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। जी जी, ऐसा ही हम और दो चीज़ों के ऊपर हम अभी निर्णय लेना है। और एक ये कब वर्कशॉप रखना है, वो 7000.org को हम बताना है। और एक बात क्या है कि जो सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो वेबसाइट के ऊपर, जो संस्था के ऊपर हमको जो डाउट्स है, वो मेरे ख्याल से जो वर्कशॉप चलता है, वर्कशॉप के समय में सॉफ्टवेयर के बारे में हमको जानकारी मिलेगा। उस वर्कशॉप से पहले हम उसका कुछ डाउट्स है तो और एक बार उसका डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम तैयार होना है वर्कशॉप के लिए। और एक बात क्या है कि मेरा ये ऑनलाइन मीटिंग हमारा कोऑर्डिनेशन के लिए, और एक मीटिंग चाहिए कि सीधा वर्कशॉप के लिए जाना है। एक बार क्लैरिफाई दे दीजिए, ज़्यादा लोग लेफ़्ट होते जा रहे हैं। और एक मीटिंग हमारे आपस में नेक्स्ट संडे, नहीं तो नेक्स्ट वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। और एक बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखेंगे कि नहीं तो सीधा वर्कशॉप के लिए जाएंगे, ये क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मेरे हिसाब से तो दादा एक बार ना और कोऑर्डिनेशन मीटिंग और होनी चाहिए, उसके बाद वर्कशॉप के लिए जाना चाहिए। जो आज टेक्निकल पर्सन जिनका नाम सुझाए हैं, उनको नेक्स्ट जो मीटिंग है कोऑर्डिनेशन मीटिंग, उसमें उनको पूरा रखना है, और आप सब लोग रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा अच्छे तक निष्कर्ष में पहुंच पाएंगे। ठीक है दादा, अच्छा सुझाव। और बाकी लोग भी बोलिए। और एक बात क्या है कि नेक्स्ट टेक्निकल मेंबर के साथ टेक्निकल चीज़ियाँ क्या क्या कमी है, उसको कैसे हम
कलेक्ट करना है, जो लैपटॉप जो इंटरनेट का असली प्लेस, वहाँ का हमारा हमको रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में भी हम, जो टेक्निकल पर्सन है उसके पास लैपटॉप नहीं होगा, नहीं तो उसके पास इंटरनेट नहीं होगा, उसको एक अकोमोडेशन नहीं तो एक अच्छा सुविधा हमको हमको देना पड़ेगा। जो अभी छत्तीसगढ़ वालों ने तैयार हुआ है एक ऐसा स्कूल में इंटरनेट दे के पूरा सेटिंग देने के लिए वो तैयार है, ऐसा ही हम सभी लोग तैयार करना चाहिए। इसलिए और एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखने से ही अच्छा होगा। बाकी लोग भी आपका ओपिनियन बोलिए ज़रा। जी नेहरू दादा, धन्यवाद। मैं शोरी जी के विचार से मैं भी सहमत हूँ। ये तो सॉफ्टवेयर है, आईटी एक्सपर्ट है, उनसे एक बार कोऑर्डिनेशन करना चाहिए नेक्स्ट मीटिंग में, तभी जाके कुछ और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। धन्यवाद दादा। और बाकी लोग? मैं भी होरी दादा की बात से सहमत हूँ। सेवा जोहार। जी दादा। हाँ दादा, ये अच्छा रहेगा। और एक मीटिंग के लिए, ये मीटिंग के पहले एक गाइडलाइन जैसे बोला था पहले एक साथी, गाइडलाइन होना चाहिए जो टेक्निकल टीम के लिए कौन कौन सा जानकारी होना चाहिए इसे, और एक्सपर्ट के लिए भी वो गाइडलाइन लिखित आकर से देकर हमारा ग्रुप में छोड़ देते तो प्रिपेयर होने के से वो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दादा। सुखलाल जी, आपका परिचय दे दीजिए। और एक बात दादा, जो मीटिंग और एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कब कब करना है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप डेट भी बोलिए। संडे या मंडे को तो नहीं हो पाएगा दादा, क्योंकि यहाँ सामाजिक कार्यक्रम है ऑलरेडी, तो उसमें हम अपन उपस्थिति दे नहीं पाएंगे शायद। तो ट्यूसडे को रखते तो और अच्छा रहता। ट्यूसडे बोले तो 19 आ रहा है दादा। शायद हम नहीं जुड़ पाएंगे बाकी लोग। 19 आ रहा है दादा ट्यूसडे बोले तो। हाँ 19। सभी को हाँ सम्मत नेहरू है दादा, 19? ये अच्छा सही चीज याद दिला दिया शुक्ला नेताम जी। 14, 15, 16 3 डेज गोंडी महासभा है बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, बीजापुर हेडक्वार्टर में। तो डिविजनल लेवल का है पूरा, तो हम लोग सब वहीं रहेंगे और 3 दिन का है। और आप सब आमंत्रित हैं। उसमें समय निकाल के आप एक न एक दिन आप पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग भी बॉर्डर वाले हैं और महाराष्ट्र वाले भी तो यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं। तो बीजापुर हेडक्वार्टर के पास ही एक गांव है, वहाँ पर ही है। तो अगर समय मिले तो आप सब आमंत्रित हैं, आप सभी सब। और हम लोग 3 दिन 14, 15, 16, 14, 15, 16 मई को किसी भी हाल में इधर उधर नहीं हो पाएंगे। एक बात बोलिए दादा, सभी लोग 19 ट्यूसडे बोले तो 19 आ रहा है। 19 से लेकर 22 संडे, ये 4 दिनों में कौन सी दिन में रखेंगे? 19 मतलब सैटरडे बोल रहे हैं ना? 19 ट्यूसडे दादा, फ्राइडे 20, सैटरडे 21, संडे 22। सैटरडे को रखिए दादा। 21 को। हाँ हाँ। ओके सभी बाकी लोग? लोग भी बताएं, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी आप 21 को ठीक रहेगा। 21 को ठीक रहेगा दादा। 21 ठीक है। सभी लोग? 21 और 22 दोनों चलेगा दादा, जैसे आप लोग सुविधा अनुसार। ओके 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 दादा। और जी कोई दादा। और कोई बाकी है परिचय होने वाले? पहले से ही वेट कर रहे हैं सभी लोग। आज का दिन तो बहुत अच्छा से मीटिंग चला है, क्योंकि अभी भी नया लोग जोड़ते आ रहे। बहुत सावधानी से
बहुत सारे लोग सुनते ही हैं। ये तो बहुत अच्छा क्रम शिक्षण है हमारा। आ, अच्छा, ये विषय पे ये बहुत अच्छा है। शिवराज सरियाम जी, दादा आपका परिचय दे दीजिए। शिवराज जी। शिवराज दादा। अरुण कुमार अर्का, हर्षित, कैलाश नेताम जी बात हुआ था, हो गया। मरका मक्खनलाल सूरी जी, मरका मनोज, रमेश कासा, ओके, सुगड़ू सुकंथी सुखलाल, ओके, सभी का परिचय तो हो गया है। कोई फाइनल वर्ड्स बात करना है तो ज़रा बात करिए। शैताली जी, आप ज़रा हैंडल करिए। नेक्स्ट मीटिंग डेट फाइनल कीजिए दादा, वही फाइनल नहीं हुआ है, उसको फाइनल कर लीजिए। ओके, फाइनल बोले तो सभी ज़्यादा लोग 21 को कंफर्म किया है। आप ही बोलना है 21 करना है, 22 करना है। 22 संडे है, 21 सैटरडे है। शिवराज जी, महिला शक्ति, माँ जी आप बात करिए। जय सेवा जहार दादा। जय सेवा बोलिए जी। हमारा नाम सुलोचना सरियाम है और हम पढ़ाई करते हैं और छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? उम, पढ़ाई तो हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। कॉलेज में। ओके ओके, क्या कॉलेज में क्या पढ़ाई किया है? डिग्री, इंटर? अभी तो कॉलेज में जाना है। हाँ। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट माँ जी। थैंक यू। अभी आप कुछ टेक्निकल काम करने के लिए तैयार है कि भाषा के शब्द कलेक्ट करने के काम करने के लिए तैयार है? हाँ। किसी पे टेक्निकल या शब्द कलेक्शन? टेक्निकल। ओके ओके, आपको कंप्यूटर आता है जी? अभी जी जी। तो नहीं आता। ओके ओके, छत्तीसगढ़ से है नहीं ना? दादा, वो ना अभी अभी ज्वाइन किए हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, ओके, आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो स्टूडेंट हैं। जी जी, छत्तीसगढ़ से है ना, और आप तो संभालिए। नहीं नहीं, छिंदवाड़ा एमपी से बोल रही हैं वो। ओहो, एमपी, ओके ओके, ठीक है। एमपी वालों से जोड़ना है तो इसको। माँ जो जी आपका एमपी वाले नंबर हैं उनको मैसेज बॉक्स में आपका नंबर डालिए। आप ग्रुप में आपको याद करूँगा, बाकी जानकारी वहाँ मिलेगा। आप काम करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट जी वर्कशॉप, दादा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का डेट मिलेगा, नेक्स्ट वर्कशॉप का डेट मिलेगा। हमारे साथ कैसे जोड़ के काम करना है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू। शैताली जी। जी, आप एंडिंग अच्छा, कुछ मुझे बोलना है तो बोलिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। फाइनल मीटिंग डेट भी अभी कंफर्म करने के लिए आवाज़ आ रहा है, वो भी घोषणा कीजिए। नहीं, फाइनल डेट तो अभी जैसा कि कहा है, आज की है 11 तारीख है ना। जी तो अगर हम 20 को रखते हैं, मतलब टोटल 9 दिन के बाद, तो कॉलेज लाइफ में कॉलेज में ही तो सीखा जाता है। ये सरिया जी सरियम जी, कल आपका जो माइक बंद करिए। ओके, तो जैसे कि अभी बात हुई थी, 20 21 22 को लेके डाउट था ना, डेट्स को लेकर। तो अगर सभी सहमत है तो हम लोग 20 तारीख को भी मीटिंग ले सकते हैं।
जैसा कि बाकी सब लोग, अगर किसी को अभी डाउट है तो बोल दीजिए। क्योंकि वक्त जाते जाते वक्त ज़्यादा वेस्ट होते जा रहा है, इसीलिए जल्दी जी जी जल्दी हम आगे बढ़ाना जी है। दादा, क्षमा चाहूँगा। हाँ बोलिए। यहाँ पे जैसे ज़्यादातर लोगों का 21 या 22 तारीख को मीटिंग फिक्स करने का कह रहे हैं, तो 20 को नहीं रखेंगे? 21-22 को बोल रहे थे, दोनों में से कोई एक डेट सिलेक्ट करें। धन्यवाद। तो ठीक है, 22 को संडे आता है तो हम संडे को भी ले सकते हैं। संडे को सभी को छुट्टी होती है तो ज्यादातर आसानी हो जाएगी, क्योंकि हाँ, बाईस नेताम को जी ही ने बाईस बोला को ही था फाइनल कि, कर लीजिए। है ना, 22 को हाँ, फाइनल क्योंकि कर लीजिए। नेताम जी ने भी बोला था कि कुछ कल्चरल फेस्ट है या फिर जो भी है चीजें, तो उस हिसाब से। बट अगर संडे हो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सभी को छुट्टी होती है ज्यादातर। तो ठीक है, 22 तारीख हम डिसाइड करते हैं अगली मीटिंग के लिए। शाम को 7:30 बजे ही रखेंगे। सभी लोग, उसका डिटेल्स शेयर कर दिया जाएगा, नेहरू जी शेयर कर देंगे। और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन मीटिंग अगला हमारा होगा, और उसके बाद हम एक डेट फिक्स करके हम उन तक बात पहुंचाएंगे 7000 वर्ड्स जो फाउंडेशन है, कि वो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग वाला मीटिंग कब होगा। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से काम करना है और कैसे करना है, और उसी में और जो भी डाउट्स है हम और क्लियर करेंगे। तो ये अच्छा है कि हम डिक्शनरी का अभी अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। हमें भाषा को 8वीं अनुसूची में लाना है। बहुत सारे झटके हमें पहले भी लग चुके हैं, बहुत सारे झटके हमें आगे भी लग सकते हैं, बट इसके लिए हम तैयार होके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे सीनियर साथी है, कुछ वरिष्ठ साथियों का साथ छूट गया है, लेकिन काफी सारे एक्सपीरियंस साथी हमारे साथ है, जो हमें गाइड करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हमें साथ लाकर चलना है। हमारे पास आचला दादा जैसे हमारे एक्सपर्ट्स हैं। हमें उनके यहाँ पर भी इंटरनेट का इशू होता है, तो हम उन्हें भी, लेकिन हमें शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बगैर हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वरिष्ठ साथियों को भी हमें जोड़े रखना है, वही लीड करेंगे। और बाकी हम लोग छोटे हैं, मैं खुद टेक्निकल टीम में हूँ, मैं लीड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सभी लोग एक साथ आकर अगर हम लोग साथ में चले तो हम बिल्कुल काम कर पाएंगे, और हम सतर्कता से काम करेंगे तो शायद हमें धोखा जो पहले मिल चुका है वो ना मिले। और रही बात पिछले वाला जिस तरह से हुआ था हमारे साथ, तो मैंने लास्ट वाली मीटिंग में भी ये क्लियर किया था कि अगर इस तरह से दिक्कतें आती है तो हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम आपसी जो कोऑर्डिनेशन टीम में बैठ के बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम ये सोच के रुक गए कि इस तरह के झटके मिलते हैं तो काम ही नहीं करेंगे, तो भाषाएं जैसे खत्म हो रही है, बाकियों की जिस तरह से भाषाओं का अस्तित्व ना होने के बावजूद उनको 8वीं अनुसूची में स्थान मिल रहा है, हमारी भाषा इतने लार्ज स्केल पे बोले जाने के बावजूद खत्म हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोच के अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल हम पॉसिबली 8वीं अनुसूची में लाने के लिए कुछ कर पाएंगे। और जैसे बहुत सारे गोंडी स्कूल बने हैं आजकल, गढ़चिरौली में है या फिर छत्तीसगढ़ में है, अपना अपना सिलेबस तैयार करके वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से भी भाषा बच सकती है। आप लोग छोटे छोटे हर जगह पे कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आप लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बट एक प्रॉपर अगर उसको भाषा का दर्जा मिल जाए तो हमारे पास बहुत पावरफुल एक चीज आ जाएगी, जो बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए नेहरू जी बहुत शुरुआत से काम कर रहे हैं। गोंडी का जब पहला वाला डिक्शनरी का काम हुआ था तो बहुत सारे साथी उसके बाद से उतना एक्टिव नहीं रहे, मतलब हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहा था, बट इस तरह से डिक्शनरी को लेके जो बातें थी, तो पिछली टीम के इसमें नेहरू जी जो है वो अभी तक उस बारे में सोच रहे थे, और उस पे कुछ ना कुछ उनका चल रहा था काम। मैं भी खुद डिस्कनेक्ट हो गई थी, बट उन्होंने हम सबको यहाँ पर जोड़ा है फिर से एक बार इस मंच पे। तो हमें इसी तरह से फिर से उस ग्रुप को आगे ले जाके काम करना है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों के साथ ही काम करें, तो बिल्कुल हम इसको पॉसिबली कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है।
और हमारे साथ मानिकराव अर्का जी है, हमारे साथ प्रहलाद श्रीराम जी है, हमारे पास आरजू श्रीराम जी है, काफी सारे साथी है एक्सपर्ट्स। तो अगली इसमें हमें जितने भी टेक्निकल टीम के लोग हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, उनको साथ लेते हुए काम करेंगे। और उम्मीद है कि 8वीं अनुसूची में हम जरूर पहुंचे तो अच्छा रहेगा। और कोई साथी है जो अभी बात करना चाह रहे हैं, अभी अपनी बात रख सकते हैं, या तो फिर 9:30 बज चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें मीटिंग अभी खत्म कर देनी चाहिए। किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ बताना है तो बिल्कुल अपनी बात रखें, या फिर हम अगले 2 मिनट में मीटिंग को समाप्त करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का वो कोऑर्डिनेशन टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ, उसमें ऐड कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ वाले साथी सूचित करेंगे। वेरी गुड छत्तीसगढ़ दादा, वाले वेरी साथी गुड, हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वाले साथी इस पे ध्यान देंगे, तो इसी तरह से हमें काम करना है। हमको पहली से डिक्शनरी काम से ही छत्तीसगढ़ में असली अच्छा टीम, एक कोऑर्डिनेशन टीम नहीं है, ये हमको बहुत कमजोरी था। अभी आप जो आगे आ रहे हैं ये बहुत अच्छा है दादा, क्योंकि हमारा कोर एरिया छत्तीसगढ़ है, हमारा भाषा को, हमारा संस्कृति को, हमारा जनजाति को। आप जैसा एक कोऑर्डिनेशन में आगे आ रहे हैं ये बहुत अच्छा है, हम बहुत संतोष है इस बारे में। और कोई साथी है जो कुछ भाई दादा आपको मैं ऐड कर दिया हूँ स्टेट ग्रुप में। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। ओके ओके ओके। हमारे छत्तीसगढ़ में तो अभी कोयतूर टीआरसी कोयतूर करके सुपर मार्केट खुले हैं, अभी 4 तारीख से लॉन्च हुआ है। कहाँ माँ जी? यहाँ हम लोग का ये छत्तीसगढ़ में कौन सी गांव में? ये सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला में गांव? हाँ, यही सूरजपुर जिले में ही वो हमारा गुड़वाना वाला समाज ओके का ही वो कोयतूर गुड़वाना लैंड का ही ओके माँ खुले जी, हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपका बिजनेस बहुत अच्छा आगे जाना है, और आप जैसे नया नया बिजनेस शुरू करने में आप स्फूर्ति देना है। थैंक यू। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे? शैताली जी, अर्का मानिकराव जी को एंडिंग घोषणा देने के लिए बुलाइए। जी बिल्कुल। अर्का से मैं मानिकराव अर्का जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे कृपया अपनी बात रखें और मीटिंग के समाप्ति की भी घोषणा करें। मानिकराव सर। जय सेवा सर। अरे जी बोलिए सर। आज का जो समारोह बहुत बढ़िया रहा, जैसे कि बहुत सारे लोग एक का थोड़ा बातचीत का और शंका का भी निवृत्त मिला होगा, और भी सारे जैसे कार्यशाला का और टेक्निकल का अभी तो पूरा। और एक बार जैसे कि 22 का मीटिंग का तय हुआ, ठीक है, उस मीटिंग में अपने को क्लैरिटी आ जाएगा, मैं सोच रहा हूँ। और अपने को जो कुछ अभी तो अपने साथ साथ में जुड़े लोग थे, लेकिन बुजुर्ग लोग हो गए, अभी जो कुछ अपना भाषा का जो ट्रेजरी तो उनके पास रहा, लेकिन उनसे कैसे अपन टेक्निकली कैसे जोड़ सकेंगे, इस बात के ऊपर भी अपने को ध्यान देना होगा। जैसे कि उनके पास जाकर वो अपने तक और नहीं आ सकते, कुछ लोग को हियरिंग प्रॉब्लम आया, कुछ लोग का दांत गिरने से उसका उच्चारण प्रॉब्लम आया, ऐसे के ऊपर भी अपने को ध्यान देना रहेगा, थोड़ा मेरा सुझाव है। और इसके ऊपर भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा, नेहरू जी और सताली जी, ये मेरा सुझाव है। और समय बहुत हो रहा, अब साथी जुड़े सब साथी लोग को मेरा सेवा जोहार करते हुए इस सर मानिकराव सर, नया साथी अभी अभी जुड़ा है, एक बार परिचय ले लीजिए। NC मारकाम जी। अच्छा, हाँ।
कहाँ से है दादा? एनसी मरकज जी कहाँ से? मैं सेवा जो होता था जगदलपुर से अभी जुड़ रहा हूँ, अभी मैं ड्यूटी से अभी आया था, अभी देख रहा हूँ। अच्छा दादा। माने कि 8 बजे आसपास आया था। एक सामाजिक शादी कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था, सामाजिक रीति रिवाज से हमारे गुणवनपति से शादी करवाने गया था। तो अभी मैं लिंक देखा तो अभी जुड़ा हूँ। आपको सुन तो नहीं पाया, हमारे साथी माखन लाल सोरी जुड़े हैं और सुखलाल हमारे दादी, तो हम साथी है। दादाजी माखनलाल सोरी वो शाहविवार आपको बता देगा। जी 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 जी, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं दादा, नहीं दादा, आप जरूरी माफी चाहने का नहीं, आप इतना समझ लेकर जुड़े। आप वो जैसे कि है, सबको नहीं आता वो। क्या है वो हमारे, अरे जीवन नेता भी, जीवन सलाम भी, डॉक्टर साहब भी साथ में थे। आप लोग तेल वेल चढ़ाती है कि नहीं साहब? तो मैं भी हमारे पेन पत्र से देव चढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर जीवन सलाम को सौंप दिया था लास्ट में। अच्छा, वो सब कुछ करके आया होगा। और भागीदारी आप सब मुझे लोग के और जैसे कि चिंतक लोग से मैं मेरा धन्यवाद कह रहा हूँ कि ये मीटिंग यहाँ पर हम अगला मीटिंग 22 संडे के लिए आपका इंतजार करते रहेंगे। यहाँ मीटिंग को हम बताए सेवा, सबको सेवा जोहार सभी को। सेवा जोहार दादा, सेवा जोहार सभी को।